चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने जहां से हमने छोड़ा था अक्षरों का प्रतीक के साथ अगर बात करें कोड शब्द, उसके लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे सीट मिल जाएगी आपको, लेकिन उतार लीजिए प्रैक्टिस के लिए। अगला कौन सा पढ़ने वाले हैं? शब्द का शब्द के साथ कोड, वो उसमें थोड़ा सा समझना है। ये अक्षरों से प्रतीक वाले में ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। सीट आ जाएगी तो आपके पास सीट रहेगी तो क्वेश्चन दिखेगा और मैं यहाँ पे फटाफट सोल्व कर दूंगा। समझाने के लिए क्वेश्चन आप उतार लीजिए। उतार लिया बेटा, उतारिए जल्दी करिए। देखिए क्या दिया हुआ है, यहां से हमारे पास दिया हुआ है, हमें बात करी गई है। देखिए आपको दिया है एक निश्चित कोड में भाषा में आर, आपको क्या दिया ओ एस ई, आर ओ एस ई को कोड किस में किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या दिया है, एस डॉलर दे रखा है, जीमेल दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है और स्टार की तरह दे रखा है, ठीक है, हैश दे रखा है। फिर मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे आपको आर, आपका ओ और क्या है एस और ई, इनका कोड क्या दिया हुआ है इसने, इसका कोड दे रखा है। अगर यहाँ से मैं कोड लिखूं तो क्या दे रखा है, ये एस क्या डॉलर दे रखा है, ये जीमेल ए दे रखा है, ये परसेंटेज दे रखा है और ये क्या दे रखा है आपका हैश दिया हुआ है, ठीक है। इनका कोड साफ साफ दिया होता है, बस आपको पहचानना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगला शब्द फिर हमारे को दिया हुआ है। अगला शब्द क्या दिया हुआ है आपको, सी दे रखा है, एच दे रखा है, ए दे रखा है, आई दे रखा है और आर दे रखा है। इनका कोड क्या दिया हुआ है, इनका कोड आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है। अगर यहाँ से बात करें ये अलग अलग है ना, हाँ ये तो आपका जो है अलग है, ये जो बात करें तो ये इस तरीके से ये आपका अलग है, और ये क्या है स्टार है, ये क्या है स्टार है, ये क्या है सी है, ठीक है। और इसका जो बात करें आई का क्या है पाई है, और ये फिर हम बात करें तो ये क्या है आर का, तो इस तरीके से हमारे को पहले भी दे चुका वो, ठीक है, और दिया हुआ है। तो उस कोड में आपको कौन सा शब्द बनाना है, ये वाला शब्द बनाना है। तीसरा शब्द, दो शब्द में तीसरा ही बनाता है इसमें, इसके पास ज्यादा है नहीं, दो शब्द दे देगा, उनका संकेत दे देगा, उन्हीं में से छांट करके तीसरा आपको बनाना पड़ता है। यानी हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पे अगर हम बात करें एस, आपका ई और क्या दिया हुआ है ए, आर, सी और एच। बस ऊपर से देखना है इनके कोड कौन कौन से, तो ये सारे के सारे आपको ऊपर मिल जाते हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। एस कहीं है क्या है, एस का कोड क्या आएगा परसेंटेज, ठीक है। और बताइए ई का कोड आपका है आ जाएगा, दे रखा ऊपर से। ए का कोड कहीं दिख रहा है, ये रहा ए का कोड, यानी इस तरीके से आ जाएगा सी। आर दिख रहा है क्या, आर, आर आपको दिख रहा है, यानी आप करें ये डॉलर टाइप में आपका दिख जाएगा। सी का कोड कहीं दिख रहा है, सी ऊपर ये रहा, यानी ये इस तरीके से एस वाला कोड आपका दिख जाएगा, ठीक है। हाँ उल्टा लिख दिया, ठीक है, इसको आप लोग सही कर लेना। ये आपका क्या है, इस तरीके से बात करें तो ये इस तरीके से एस का कोड क्या दे रखा है, ये रहा स्टार दे रखा है, यानी बस इसमें ज्यादा है नहीं कुछ माता पति, बस ऊपर दिया होता है, सीधा सीधा वहां से देखकर करना होता है। ऐसा है कोई, कौन सा है, दूसरा वाला है, तो ये दूसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है उतारें, जल्दी उतार लीजिए, जिसने नहीं उतारा है उतार लीजिएगा। इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं होती है, बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे वहां जल्दीबाजी में गड़बड़ करते हैं, ठीक है, जल्दीबाजी में गड़बड़। आपको पूरा नहीं चेक करना है, एग्जाम में कैसे करना है मैं बताऊंगा एक बार। ये तो पूरा प्रोसेस था समझाने का, एग्जाम में आपको कैसे करना है देखते हैं। उतार लिया क्या भाई सभी ने, जल्दी करिए उतार ली। एग्जाम में हमें ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में हमें नहीं लिखना है, हमें इधर आ जाइए, हमें डायरेक्ट बात करनी है एग्जाम में। कैसे बात करनी है, ये कौन है बेटा एस, यानी हमें किस अक्षर की बात करनी है, इस वाले अक्षर की बात करनी है, यहां से हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए ये क्या है एस, चल भाई ये कितना बेटा एस है, एस, एस का कोड यहां से देखिए आप, एस का कोड क्या आ रहा है परसेंटेज, तो यहां सब में परसेंटेज है क्या, यानी इससे तो हमारा जो है रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। फिर क्या है ई, ई की बात करें तो ई भी सब में है क्या, ई यहां तक है, इधर देखिए भाई बात नहीं, एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो बताएंगे हम। यानी अगर यहां से देखते हैं, इसका मतलब है परसेंटेज सब में है, इसका मतलब है ई भी यहाँ पे आपको दे रखा है। यहां से अगर देखना चाहें तो देखिए
आपके पास यहाँ देखिए, आप इसको देखते हैं तो ये सबसे अलग आ गया क्या? ये आपके पास सबसे अलग है कि नहीं? यहाँ पे परसेंटेज जो सबसे अलग हो, इन लाइनों में परसेंटेज सब में है क्या? इसको चेक ही मत करो आप, पहले अक्षर को चेक नहीं करना है, क्योंकि सब में क्या है, समान है। स्टार की बात करता हूं तो स्टार यहाँ पे केवल इसमें अलग है, तो यानी एक में अलग है, यानी पक्का मुझे एक बार चेक कराना चाहिए। एच का जो है कोड क्या आ रहा है? एच का क्या है? स्टार। यहाँ स्टार नहीं तो इसको उठा दो आप, इसको तो आगे इसमें चेक नहीं करूंगा। यानी यहाँ से आपको जो अलग दिख जाए ना, उसको चेक करना है। अलग क्या दिख रहा है? यहाँ से देखिए, ये वाला सब में समान है, नीचे तीनों में समान है। आपका हैज सब में समान है क्या? इसको नीचे करूंगा, इधर आ जाए। नीचे आते ही आपके पास यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ आते ही यहाँ पे आपके पास क्या होगी? गड़बड़। यानी हैज को अगर आपने चेक करा, ई का अर्थ क्या आता है? यहाँ पे ई का अर्थ क्या है? हैज। यानी यहाँ पे इसको बैठा दिया क्या हमने? इसको बैठा दिया। अब आपके पास आता है, ये तो दोनों में समान है, ये तो क्या है? दोनों समान है। आपके पास ये भी हैज भी समान है। यहाँ पे केवल इसी अक्षर की चर्चा कर सकते हैं हम। आपका कौन सा आ जाएगा? कौन सा आएगा बेटा? ए बताइए, ए का मतलब क्या है? यहाँ पे सी वाला है क्या? यानी ए का मतलब सी इसमें है, यानी आप जो है पूरा अक्षर, ये तो फिर भी छोटा अक्षर है, वहां पे बड़ा अक्षर देगा, तो यानी आप जल्दी से जल्दी आंसर पकड़ने के लिए एक एक ऑप्शन को हटाते जाइए। आप एक एक ऑप्शन को हटाने की कला सीखिए आप, ठीक है? उतार लिया। नेक्स्ट आ जाइए अगले पॉइंट पे। तो इसको तो हम शीट में सोल्व कर लेंगे, ठीक है? अगला हेडिंग डाल लीजिए, शब्द से शब्द का कोड। अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, शब्द से शब्द का कोड। पहले मैं समझा देता हूं। देखिए बेटा, देखिए हम क्या क्या पढ़ रहे थे। हमने अक्षर से कौन सा कोड पढ़ा? अक्षर कोड पढ़ा क्या? आपने अल्फाबेट वाला कंसेप्ट हमने सीखा। दूसरा क्या पढ़ा हमने? हमने अक्षर से किसका कोड पढ़ा? अंकों का कोड पढ़ा। कौन सा कोड पढ़ा बेटा? अंकों वाला कोड पढ़ा बेटा। तीसरा कोड हमने क्या देखा? अक्षर का कोड किस रूप में? प्रतीक के रूप में हमने देखा है। और चौथा जो कोड आता है, इसको देखिए भाई, शब्द का शब्द के साथ कोड। शब्द का शब्द के साथ कोड। इधर देखिए, इसको दो भागों में बांट देते हैं। हम इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो क्या है, तो देखिए बेटा, बात नहीं भाई, सीधे सीधे शब्द का कोड, सीधे सीधे शब्द का कोड शब्द के रूप में दे दे। शब्द का कोड सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से दे दे। सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से शब्द का कोड शब्द के रूप में दे दे, एक तरह से पढ़ने वाला हूं मैं, ठीक है? दूसरा क्या है, यानी कॉमन कोड, कॉमन कोड के रूप में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है? कॉमन कोड के रूप में इसको हम पढ़ने वाले हैं। कॉमन कोड के रूप में हम इसको पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है सीधे सीधे नहीं देगा, यानी दो लाइनों में से कोई ना कोई एक शब्द कॉमन होगा, उसको देख करके हम देखेंगे इसका कोड क्या है, ये होने वाला है, ठीक है? तो कॉमन कोड के रूप में इसको देखने वाले हैं। यानी ये हेडिंग डाल लीजिए, शब्द के साथ शब्द का कोड। शब्द से शब्द के साथ कोड। एक तो प्रत्यक्ष रूप से आपको कोड दे देगा, ठीक है? लाल को पीला कहा जाए, ऐसा आपको प्रत्यक्ष रूप से दे देगा। और दूसरा क्या देगा, अभी बात करेंगे इसकी। यानी पहला हम डायरेक्ट पढ़ेंगे प्रत्यक्ष रूप से कोड, शब्द का शब्द के साथ कोड पढ़ेंगे, और उसमें क्या है, पहला हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष रूप से कोड। उतार लिया सभी ने? अगर आपने इसमें उतार लिया है तो मैं आपको जो है दो क्वेश्चन इसमें लिखाना चाहूंगा। ज्यादातर मिस्टेक आप इसी में करते हैं, तो मैं उसको जो है थोड़ा सा लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ लिखा मैंने? पहला हेडिंग डाल लीजिए, शब्द के शब्द के साथ कोड। ये लिख लेना है, लाल को पीला कहा जाए। लाल को क्या कहा जाए? पीला कहा जाए। इधर लिखिए, लाल का अर्थ पीला है। लाल का अर्थ पीला। इन दो लाइनों को समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा।
इन दोनों लाइनों को समझना है, फिर मैं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, इधर देखिए बेटा सभी, ये देखिए एक तो शब्द कौन सा है, लाल, और ये कौन सा है, यानी दो शब्द आ गए क्या, इधर भी कौन सा शब्द है, लाल, और ये कौन सा है, पीला, दो शब्द आ गए। शब्द के रूप में कोड किया जा रहा है, यहाँ पे शब्द के रूप में क्या किया जा रहा है, कोड किया जा रहा है। लाल को पीला कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, मतलब मूल शब्द कौन सा है, मूल ये है, और उसका संकेत कौन सा है, संकेत आपका ये है। इसको इससे समझेंगे आप। जब भी कहा जाए शब्द आ जाए, जब भी कहा जाए शब्द आ जाए, तो इस तरीके से आप समझना है, मूल शब्द पहले वाला है और संकेत वाला अगला वाला है। मूल शब्द ये है और ये क्या है, संकेत है। मूल शब्द ये है और ये क्या है, संकेत है। आ जाए इधर, जब भी लाल का अर्थ पीला है, ठीक है, अर्थ है या फिर इसको क्या मतलब है, अगर इसकी जगह अर्थ आ जाए या फिर मतलब, अर्थ या मतलब शब्द आ जाए, ठीक है, इंग्लिश में मीन शब्द आ जाए, इंग्लिश में क्या आ जाए, मीन शब्द आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, कोड शब्द आ जाए, कोड शब्द आ जाए, तो आपको ध्यान रखना होगा। यानी जब भी आपको ये आ जाए, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो पीला है, लाल का अर्थ क्या है, पीला, यानी यहाँ पे ये मूल शब्द ये वाला, ठीक है, ये वाला होगा, और ये क्या होगा, ये संकेत होगा, ये क्या होगा, ये संकेत होगा, ये क्या है, संकेत है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं, इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में पूछूं कि रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग कैसा, लाल को आपको क्या कहना है, पीला, तो आप क्या बोलेंगे, पीला, आप क्या बोलेंगे, पीला, आप क्या बोलेंगे बेटा, पीला। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि साहब सरसों के फूल का रंग कैसा होता है, सरसों, हाँ, सरसों के फूल का रंग, तो इससे उल्टा पढ़ना है आपको, इसमें क्या पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। फूल का रंग कैसा होता है, रंग मूल रूप से तो क्या होता है, आप कहेंगे मूल रूप से तो पीला होता है, लेकिन इसका संकेत क्या दिया हुआ है, लाल, लाल हमारे को पढ़ना है, ये इसका संकेत जो दिया हुआ है एग्जामिनर ने, आंसर ये होगा, संकेत आंसर होगा। यहां पे देखिए, यहां पे मूल रूप से रक्त का रंग कैसा होता है, लाल, मूल रूप से रक्त का रंग कैसा होता है, लाल, लेकिन इसका जो संकेत है वो क्या दिया हुआ है, पीला, पीला, तो यानी आंसर हमारे को संकेत के रूप में देना है, संकेत के रूप में आंसर देना है, ये आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें आपको, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आप इसमें कई किताबों में एक ही जैसे आंसर दे रखे हैं, इनके कई किताबों में इन दोनों लाइनों के एक ही जैसे आंसर दे रखे हैं, एक जैसा नहीं होगा, और समझे इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए अब, चलो लिखते हैं। ये दोनों समझने की चीज है, बाकी तो बहुत आसान है। ये दोनों लाइनें समझने की चीज है, बाकी बहुत आसान है। चलिए बेटा आगे, ये दोनों लाइनें आपको अंडरलाइन कर लेनी है, यहां दोनों से बात करें तो ये आपकी जो है अंडरलाइन कर लेनी भाई। अर्थ का और मतलब, इसका अर्थ क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, संकेत कौन है, मूल कौन सा शब्द है। अब उतार लिया है तो इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बाद में अगला कंसेप्ट समझाऊंगा। उतार लिया बेटा, ओके, आ जाइए। अब क्वेश्चन लिखिए आप, इस क्वेश्चन को लिखिए आप। क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कहा गया, यदि नीले को लाल कहा जाए, यदि नीले को लाल कहा जाए, मैं इसको थोड़ा सा आगे बता दूं। क्वेश्चन को उतार लीजिए भाई। यदि क्या कहा गया है, यदि नीले को क्या कहा जा रहा है, लाल कहा जाए, शब्द क्या जा रहा है, कहा जा रहा है, शब्द आ रहा है, क्या कहा जा रहा है, शब्द, ध्यान रखना। ठीक है, और लाल को क्या कहा जाए, हरा कहा जाए, यानी यहां लिख देते हैं नीला, नीले को क्या कहा जा रहा है, लाल। ठीक है, और लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को क्या कहा जा रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है, हरा। और हरे को क्या कहा जा रहा है, हरे को क्या कहा जा रहा है, हाँ, काला कहा जा रहा है, काला। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, काले को क्या कहा गया है, काले को कहा गया है सफेद कहा गया है, सफेद कहा गया। ठीक है, और क्या कहा गया है, हाँ, और सफेद को क्या कहा गया है, सफेद, सफेद को क्या कहा गया है, आपका पीला कहा गया है, पीला, सफेद को क्या कहा गया है, पीला कहा गया है। तो ताजा घास का रंग कैसा होता है आपको, ठीक है, ताजा घास का रंग कैसा होता है ये आपको देखना। उतार लीजिए पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। मतलब क्या है, हमें देखना है कि साहब ताजा घास का जो मूल रंग होता है ताजा घास का जो मूल रंग होता है वो कैसा होता है, हरा, और हरे का संकेत देखना है,
हरे का संकेत, इसमें मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास कहा जाए, शब्द आ जाए, जब भी आपके पास कहा जाए नीले को क्या कहा जा रहा है, लाल कहा जाता है, कहा जाए, तो इसमें मूल कौन सा है, नीला, और ये कौन सा है, संकेत। संकेत ही हमारा आंसर होता है, संकेत ही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। तो बताइए हरा ये है क्या, घास का रंग कैसा होता है, हरा, तो इसका संकेत क्या है, ये मूल शब्द है, तो संकेत क्या है यहाँ पे, काला, तो आंसर आएगा काला, आंसर क्या आएगा, काला। ठीक है, आंसर क्या आएगा, काला। सुन लिया भाई, बता लिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन करिए, बता लीजिए, जल्दी कर लीजिए। मूल शब्द और संकेत ये पकड़ना स्टार्ट करिए आप। मूल शब्द क्या है इसमें और संकेत क्या है, ये आप, ये संकेत है इसका, ये संकेत है, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, एक शब्द आएगा कहा जाए, एक आएगा मतलब है या अर्थ है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाए, कोड, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको, कोड। ठीक है, यानी यह हमारे को पकड़ में आना चाहिए ये चीजें, आपको इंग्लिश में इस तरीके से कोड बोला जाएगा। ठीक है, हिंदी में कहा जाए शब्द मिलेगा इसका। लिख लिया बेटा, चलिए, अगर लिख लिया है तो मैं आगे बात करना चाहूंगा। ये लिखा करें, मैं ये लिख रहा हूं ना मूल शब्द और ये संकेत, ये भी लिखा करें, ये सारे के सारे मूल शब्द हैं और ये इनके क्या है, संकेत है, ये सारे इधर वाले सारे संकेत है। ठीक है, यानी हमें पूछा जाता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले रक्त का रंग कैसा, इसी क्वेश्चन में रक्त का रंग कैसा, हरा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए समुद्र का रंग कैसा, नीला दिखता है ना समुद्र, तो उसका रंग कैसा बताएंगे, लाल। यानी वास्तव में नीला दिखता है, लेकिन उसका संकेत आंसर देना हमारे को, आंसर क्या देना है, संकेत के रूप में आंसर हमारे को देना है, संकेत के रूप में आंसर देना है। ठीक है, हमारे बालों का रंग कैसा होता है, बालों का रंग सफेद, लेकिन कई जगह पीला मिल जाएगा। ठीक है, वयस्क जो है, बात करें उनके, बुजुर्ग स्पेशल बोल देता बुजुर्ग लोगों का, तब आप आंसर देते सफेद वाली बाल। ठीक है, सामान्य कंडीशन बाल कैसे होते, काले होते हैं, इसलिए सामान्य चीज को पकड़ा करो पहले आप। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट। हाँ, लाल भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन सामान्य कंडीशन में बाल काले रहते हैं, बाकी तो आप काले पीले कुछ भी कर सकते हैं, बात नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उतार लीजिए, लेकिन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट को सीखिए और फिर बाद में सीट मिल जाएगी इसकी। चलिए चर्चा करें, हाँ उतार लीजिए, मैं क्यों लिख रहा हूं। देखिए क्या कहा गया है, पेड़ का अर्थ, अर्थ आ गया क्या, अर्थ शब्द आया है, अर्थ का मतलब, यानी यहाँ पे पेड़ का अर्थ कर रहा है, पेड़ का अर्थ क्या कर रहा है, पेड़ का अर्थ यहां लिखा हुआ है, पेड़ का अर्थ क्या लिखा बेटा, पहाड़। और आगे लिखते जाइए, पेड़ का अर्थ पहाड़ है, तो यहां पे देखा पहाड़ का अर्थ, पहाड़, पहाड़ का अर्थ क्या दे दिया, पानी। और ऐसे ही पानी का अर्थ, पानी का अर्थ दे रखा है जंगल। ऐसे ही जंगल का अर्थ क्या दिया हुआ है, जंगल का अर्थ आपसे बात करें क्या दिया हुआ है, बस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बस। ऐसे ही अगर बात करें बस का अर्थ क्या दिया हुआ है, बस का अर्थ आपको दिया हुआ है ट्रक, बस का अर्थ क्या दिया है, ट्रक। और ट्रक का अर्थ क्या दिया हुआ है, ट्रक का अर्थ आपको दिया हुआ है घर। बता लीजिए एक बार, फिर चर्चा करते हैं। यहां पे शब्द कौन सा आ रहा बेटा, कहा, अर्थ वाला आ रहा है क्या, अर्थ वाला। तो बताइए इसमें मूल शब्द कौन सा है, पहाड़ है या पेड़ है, मूल शब्द कौन सा है, तो चीजें पकड़िए आप। अगर मैं इसको अभी भी जस्ट कहा लिख चुका हूं, लाल का अर्थ पीला है, तो मैंने दोनों शब्द लिखे, तो आप लिखिए ये शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द, ये शब्द मूल शब्द हो जाएगा, और इधर वाले संकेत हो जाएंगे, इधर वाले क्या हो जाएंगे, संकेत। यानी पहाड़, पहाड़ का मतलब पेड़ का अर्थ क्या कर रखा है, पहाड़। ठीक है, पेड़ का अर्थ क्या कर रखा है, पहाड़। इधर वाले सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, मूल शब्द, और इधर वाले सारे के सारे
संकेत, इधर वाले सारे सारे क्या हो जाएंगे, संकेत हो जाएंगे। ये चीजें पकड़ने की है। अब देखिए इसने क्या कहा है, मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है। अगर बात करें मछली कहाँ रहती है, जंगल में रहती है क्या, नहीं, हमें पता है पानी में रहती है। पहले लिखिए पानी, कहाँ रहती है, पानी में। मछली कहाँ रहती है, पानी में। पानी क्या चीज है, मूल, मूल निवास स्थान। लेकिन इसका संकेत क्या दिया हुआ है वो देखना है। इसका संकेत हमारे क्या दे रखा है, हाँ इसका संकेत क्या दिया हुआ है। आप कहेंगे पानी का संकेत क्या दे रखा है, पानी का संकेत देखना है यहाँ पे, जंगल नहीं देखना है। आप लोग अभी भी गलती बोल रहे थे, पानी ये नहीं है, ये आपका मूल शब्द पानी है और इसका संकेत क्या दे रखा है, पहाड़। आंसर आएगा पहाड़। तो चीजों को अगर आप कैच कर पा रहे हैं तो ठीक है ना, कई किताबों में सीधा सीधा ये आंसर दे रखा है। ठीक है, मूल शब्द है पानी में रहती है, लेकिन उसका संकेत क्या दे रखा है, पहाड़। उसका संकेत क्या दे रखा है, पहाड़। ये चीजें पकड़िए आप, ये चीजें पकड़ेंगे तो आंसर आपको सही जाएगा, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। बताइए जंगल का राजा कौन, सॉरी यहाँ पे राजा का तो नाम नहीं। अगर अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन की बात करूं तो आपको जो है एक लिखना है, हाँ शेर खान, ऐसे वेरी गुड। शेर कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है, हमें पता है जंगल में रहता है, लेकिन इसका कोड क्या दे रखा है, पानी। हमें पता है जंगल में रहता है, लेकिन कोड क्या दे रखा है, हाँ। हम यात्रा किससे करते हैं, हमें पता है बस से, लेकिन इसका जंगल से। हम यात्रा किससे करते हैं, मूल शब्द बस है, लेकिन इसका कोड क्या दे रखा है। समझ में आ गई बात। तो दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दोनों चीजें आपसे समझ में आनी चाहिए। चलो एक और मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ क्वेश्चन, या इसी में से करा दें, आपकी शीट भी कंप्लीट हो जाएगी, शीट भी कंप्लीट हो जाएगी। कर लीजिए एक और, उतार तो लिया ना इसको, एक क्वेश्चन और करिए आप। इसको उतारिए। मूल शब्द और उसका संकेत पहचानना सीख जाइए। आसान होता है नंबर लेना, लेकिन यहां से एग्जामिनर आपसे नंबर खींच लेता है, यानी नेगेटिव जाता है यहां से बच्चों का। अगर सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो वो अपने हिसाब से टिक करके आ जाते हैं। देखिए क्या बोला है इसने, बोला है हवा का अर्थ क्या दे रखा है, जल। यानी यहां से हवा, हवा का अर्थ, अर्थ क्या दिया बेटा, जल बोला है। और जब भी अर्थ आ जाता है तो इधर वाला शब्द क्या कहलाता है आपका, इधर वाला क्या कहलाता है, मूल शब्द। और ये वाला संकेत। कब कहते हैं ऐसे हम, कब कहते हैं ऐसा, ऐसा तब कहते हैं जब बीच में क्या आ जाता है, अर्थ। ठीक है, जब भी ऐसा आता है अर्थ आ जाता है, कहा जाता है में तो अलग होता था। ये मूल शब्द होगा और ये क्या होगा, इसका संकेत। ठीक है, अब पूरा आप जो है बना लीजिए। बताइए यहां से बात करते हैं, जल, जल का अर्थ क्या है, आसमान। यानी जल, जल का अर्थ आसमान। और बताइए आसमान का अर्थ क्या है, आप वहीं कर डायरेक्ट अंडरलाइन कर लीजिए, मैं तो समझाने के लिए बात करता हूं। यानी आसमान, आसमान का अर्थ आपको दे रखा है नीला। और अगर बात करें तो फिर आपको दे रहा है, नीला का अर्थ क्या दे रखा है, वर्षा। नीला एक संकेत है, नीला का अर्थ दे रखा है वर्षा। फिर आगे क्या दिया आपको, हाँ वर्षा का अर्थ क्या दे रखा है, धूल। वर्षा, और वर्षा का अर्थ आपको क्या दिया हुआ है, धूल, धूल। और धूल का अर्थ क्या दे रखा है, धूल का अर्थ हरा। धूल का अर्थ क्या दे रखा बेटा, हरा। तो फिर यहां से बात कीजिए, मछली कहां रहेगी, हमें पता है मछली रहती कहां, पानी में। मछली कहां रहती है, पानी में। यानी अगर आप इसका आंसर देंगे तो पानी बोलेंगे, मूल रूप से क्या बोलेंगे, पानी। लेकिन पानी क्या है, मूल बात है, मूल आंसर है। लेकिन यहाँ मूल आंसर नहीं पूछा जा रहा, उसका संकेत पूछा जा रहा है। उसको संकेत क्या है, मूल पानी का संकेत क्या, बताइए बताइए। पानी ये तो जल है, जल का संकेत क्या दे रखा है, ये मूल है, ये इधर वाले संकेत होते हैं। जब भी अर्थ लिख दिया जाता है तो ये वाले मूल शब्द होते हैं, इधर क्या होता है, संकेत। तो आंसर क्या आएगा, हवा। हवा में रहेगी मछली, कहाँ रहेगी, हवा में। ये इसका संकेत है, ये क्या है, इसका संकेत है। ये क्या है, इसका संकेत है। लिख लिया क्या। आंधी में क्या उड़ती है, आंधी में क्या उड़ती है,
धूल उड़ती है ना, लेकिन धूल नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? आंधी में धूल उड़ती है, लेकिन उसका संकेत क्या दे रखा है? वर्षा। आंधी में क्या उड़ती है? आपका आंसर आएगा धूल, लेकिन उसका संकेत क्या दे रखा है वो पकड़िए आप। ठीक है, मूल आंसर क्या है? धूल उड़ती है, लेकिन आंसर धूल नहीं चाहिए, हमें उसका संकेत चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। ये तो मूल रूप से आपने बोला हरा, लेकिन उसका है कैसे रहेंगे? क्वेश्चन का आंसर हरा तो मूल रूप से, लेकिन उसका संकेत क्या दे रखा है? धूल। क्लियर हो गई बात? यानी आपको मूल आंसर का संकेत पकड़ना है, जो मूल चीज है उसका क्या पकड़ना है? संकेत क्या दिया वो चीज पकड़नी है। यहां से कर लेंगे क्या? आगे चले। नेक्स्ट, कॉमन कोडिंग। अगला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, कॉमन कोडिंग। यानी शब्द का शब्द ही है, लेकिन उसमें अब सीधा सीधा, यहां तो प्रत्येक रूप से संकेत दे रखा है, क्या जल के सामने हवा रखा है, सीधा सीधा संकेत दे रखा है, यहां तो समझ में आ रहा है। इसे कहते हैं प्रत्येक रूप से शब्द का शब्द के साथ संबंध। यहां अक्षर वगैरह थोड़ी है, शब्द है, शब्द के साथ क्या है? संबंध है। शब्द है और शब्द के साथ क्या है? संबंध है। लेकिन अब जो है अगला हेडिंग डाल लीजिए, कॉमन कोडिंग। अगला हेडिंग आपका होगा कॉमन कोडिंग। शब्द का साथ संबंध हम पढ़ रहे हैं, शब्द के साथ हम कोड हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम पढ़ना चाह रहे हैं कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग का कंसेप्ट समझिए, अच्छा है और आजकल पूछा जाता है इसमें से, ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए इसमें क्या होता है, आप पास 2 या 3 लाइनें दे देता है एग्जाम में। क्या देता है? 2 या 3 लाइन दे देता है, और उनके सामने कुछ ना कुछ शब्द दे देता है। शब्द भी दे सकता है, अंक भी दे सकता है, प्रतीक भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, जैसे बेटा बात नहीं, आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे क्या? डायरेक्ट में ऐसे जो लिखने में टाइम लगेगा, मैं इसी पे आ जाता हूँ। हाँ, उतार लीजिए एक बार इसको पूरे को। कॉमन कोडिंग में इस तरीके से एक बार ये जो है ऐसे कैसे उतारेंगे? ए फ्रेंड ऑफ माइंड, माइंड लॉस्ट ऑफ मेटल, और फिर आपको लिखना है ए पीस ऑफ मेटल। इधर सामने क्या दिए हुए हैं? अंक दिए हुए हैं। इधर सामने क्या दे रखे हैं? अंक। लिख लीजिए, पहले एक बार लिख लीजिए, फिर इसको कैसे सोल्व किया जाता है बात करेंगे। यानी कॉमन कोडिंग में हमारे को क्या किया जाता है, इस तरीके से 3 या 4 लाइन दे देता है। यहाँ पे 3 लाइन दी हुई है, इसके सामने यहाँ पे क्या दे रखे हैं? संकेत दिए हुए। यहाँ पे 3 लाइन दिए हुए, और इनके सामने क्या दिए हुए? ये संकेत दे रखे हैं। इनके संकेत ये है, इनके संकेत ये दिए हुए हैं, इनके संकेत हमारे को ये दिए हुए हैं। उतारना तरीके से, ये गैप देके उतारना भाई, इनके साथ ऐसा थोड़ा थोड़ा गैप देके उतारना, ऑफ का और मैन का, और इसके इसी लाइन में उतारना, एक ही लाइन में उतारना इनको, और इनके नीचे ऐसे उतारना, ऊपर नीचे जैसे दे रखा है ना वैसे उतारना आपको, जैसे दे रखा है वैसे वैसे उतार लेना। उतार लिया? सोमवार को तो आपके पास सीट रहेगी, तो सीट में आप डायरेक्ट देख पाएंगे। अभी एक दो प्रैक्टिस करिए इससे। हाँ जी, देखिए अधिकतर बच्चों ने उतार लिया होगा, तब समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, यहां से ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा हूं। आपको देखना है ए फ्रेंड ऑफ माइंड दे रखा है क्या, और यहाँ पे नंबर दे रखा है 4 9, आपके पास क्या 1। देखिए शब्द का शब्द के साथ हमने देखा था, यहाँ पे शब्द का आपके पास अक्षर के साथ आ रहा है, शब्द का कौन सा आ रहा है? अक्षर, लेकिन कोड आ रहा है। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आपका शब्द भी आ सकते हैं, यहाँ पे क्या आ सकते हैं? शब्द भी आ सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में हम बात करें। यहाँ पे देखिए, अब आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आपकी कितनी लाइन है बेटा? 1 लाइन, और ये कितनी है? 2, और कितनी लाइन है? 3। आपको कोशिश ये करनी है इन तीनों लाइनों में आपस में तुलना करनी है। पहले इन दोनों की तुलना करिए, इनमें कोई कॉमन शब्द है क्या? इनमें कोई कॉमन शब्द है क्या? मिलाइए, एक है क्या ऊपर नीचे? नहीं।
फ्रेंड है क्या? नहीं है। माइन है क्या? हाँ, ये माइन आपका यहाँ पे भी है और ये माइन यहाँ पे भी है। पहले आप एक को देखिए, आप यहाँ पे माइन है क्या हमारे पास? माइन है, ठीक है। माइन देखा तो यानी इसका मतलब है यहाँ पे माइन का क्या हो सकता है? माइन का इनमें देखिए कोई कुछ चीज कॉमन है क्या? आपके पास एक भी कॉमन है और एक भी कॉमन है। अब ये पता नहीं माइन का है कि नहीं, पहले हम देखेंगे, बात करेंगे। ये राजे ऑफ भी कॉमन है क्या? यानी यहां से हमने देखा तो यहाँ पे दो अक्षर कॉमन आ गए, एक तो ऑफ भी कॉमन था और एक माइन भी कॉमन था। ऑफ भी कॉमन था, माइन। इसका मतलब है इनका इनका मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि ये कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है ये हम नहीं कह सकते, यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है ये नहीं कह सकते। यानी ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है आपका, और कौन सा है? 9 भी कॉमन है क्या? 9 भी कॉमन है। ये किसका है? ओप का है या माइन का है? ये नहीं कह सकते अभी, ये नहीं कह सकते अभी। आगे आ जाओ। जैसे ही आप आए, जैसे ही आप आए यहां से, जैसे आए तो बताइए इन इन दोनों लाइनों की कॉमन करिए, तुलना करिए। कोई है क्या कॉमन? ओप कॉमन है या फिर मेटल भी कॉमन है? ओप कॉमन है और मेटल भी कॉमन है। यानी जैसे देखे दोनों दोनों दिख रहे हैं क्या? दो दो दिख रहे हैं। यहाँ पे भी ओप दिख रहा है और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? ओप दिख रहा है। और यहाँ पे भी मेटल दिख रहा है, यहाँ पे भी मेटल दिख रहा है। जब भी दो दो दिख जाए हमें देख तो लेना भाई दो दो कॉमन है, लेकिन हमें सबसे पहले वो देखना है कि कौन सी दो दोनों में केवल एक ही अक्षर कॉमन है, वो देखना सबसे पहले, ठीक है। तो इन दोनों को देखा तो दो कॉमन दिखेगा, इन दोनों को देखा तो दो कॉमन दिखेगा। यहां से एक तो ऑफ आ गया और कौन सा आ गया? मेटल आ गया। दो दो कॉमन दिख रहे हैं। अब आ जाओ, फर्स्ट और लास्ट को मिलाइए। कोई दिख रहा है कॉमन? ए दिख रहा है और ए दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है? ओफ दिख रहा है और ओफ दिख रहा है। यहां से क्लियर होगा धीरे धीरे। यानी यहां से देखें तो ए दिख रहा है और ए दिख रहा है। बताइए ए इसके साथ कोई कॉमन है क्या? कौन सा है? एक है। 6 भी, यहां से हम बात करें तो 6 भी है यहाँ पे और यहाँ पे 6 भी है, 6 भी है और 6 भी है। यहां से देखते हैं तो 6 भी कॉमन है और यहाँ क्या है? 6 भी कॉमन है। लेकिन ऐसा अक्षर जो तीनों में कॉमन है, ऑफ है ना, तीनों में कॉमन है। तो यहां से पता चल रहा है कुछ, कौन सा हो जाएगा? अब आपको जो है ये चीजें बस देखने के लिए थी। मतलब जैसे हम चेक करते हैं, जैसे ही चेक करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन कोडिंग में, यानी अक्षर ऐसा शब्द जो तीनों के अंदर है, पहले तो उसको देख लीजिए आप। अगर आपको तीनों के अंदर एक ही अक्षर है तो उसका पहले कोड मिल जाएगा। बताओ ऑफ यहाँ पे भी है क्या? ऑफ अगर यहाँ पे भी है, ऑफ अगर यहाँ पे भी है, यहां से हम बात करना चाहेंगे, ऑफ अगर यहाँ पे भी है, ऑफ यहाँ पे भी है, ऑफ यहाँ पे भी है, इसका मतलब इधर भी कोई ना कोई अक्षर तीनों में कॉमन होगा। एक है क्या? एक। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये किसके लिए है? ऑफ के लिए। अच्छी बात है। तो आप लिख सकते हैं इधर, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा आपका ऑफ का क्या कोड आ रहा है? अगर यहां से हम बात करें ऑफ का क्या कोड आ रहा है? ऑफ का एक कोड आ गया, ठीक है। आ जाओ, ये तो क्लियर हो गया क्या ऑफ के लिए? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जैसे बात करते हैं, अब देखिए इन दोनों को मिलाइए। अब मिलाइए, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? ऑफ था उसका तो छोड़ दीजिए, ऑफ का कहानी खत्म हो गई। क्या है? माइन कॉमन है क्या? ये माइन यहाँ पे भी है और ये माइन। इसका मतलब है इन दोनों लेने में कोई और अक्षर कॉमन मिलेगा। नो कॉमन है, यानी ये नो माइन के लिए है, ये नो माइन। आप साइड में कहीं लिखते चले इन चीजों को, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अगर यहां से बात करें तो माइन के लिए MINE, माइन के लिए क्या हो रहा है? नो। माइन के लिए नो हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। माइन के लिए नो कर लेंगे। जैसे ही अब यहां तक आ चुके हैं, माइन के लिए नो आ चुका है। अब देखिए इन दोनों को मिलाइए आप, कोई चीज कॉमन है? मेटल कॉमन है यहाँ पे। ये वाला जो शब्द है इधर भी है और ये वाला जो शब्द है इधर भी है। पक्का यहां से कुछ ना कुछ कॉमन होगा। कितना है? 3। ये 3 इसके लिए भी है, ये 3 इसके लिए भी है। किसके लिए आ गया? ये आपके लिए आ गया मेटल के लिए, आपका जो है मेटल के लिए ये आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। लिख लिया 3। ऐसे ही बात करें तो अब आ जाइए, बताइए अब कोई कॉमन दिख रहा है क्या? कौन सा? ए ऊपर वाले में है और नीचे वाले में, तो बताइए कौन सा बचा? आप यहां से जो है इन चीजों को पकड़ पा रहे हैं, आप इन चीजों को आराम से पकड़ पा रहे हैं। ए कॉमन था तो कितना आ रहा है? 6। ये आपका जो 6 है, ये आपका 6 है। ए के लिए क्या आ रहा है? 6। ए के लिए क्या आ रहा है? 6 आ रहा है बेटा, ठीक है। ए के लिए कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब यहां से अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो बताइए ए का भी शब्द आ गया, ए का भी आ गया है, यहाँ पे ए का भी आ चुका है। यहाँ कौन बचा है? फ्रेंड। तो फ्रेंड के लिए क्या बचेगा? फ्रेंड के लिए ये बचा हुआ है 4। फ्रेंड के लिए क्या बचा हुआ है? 4। यहां से आप लिख सकते हैं फ्रेंड के लिए 4 बचा हुआ है। एक बार लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 4 बचा हुआ है, ठीक है। मीनिंग पूरा आप बताना। यहां से बताइए यहां कौन बचा हुआ है? लोड्स। लोड्स के लिए आप यहां से अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ, यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो देखिए क्या लिख सकते हैं, ठीक है।
आप जो है लोड्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपके पास इसका कोड आपका ये रहेगा, क्या रहेगा, 0 जाएगा, इसका कोड ये रहेगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो चिन्ह लग चुके हैं, ये 3 भी आपका मैं पहले ब्लॉक कर चुका हूँ, 1 को कर चुका हूँ, 9 को कर चुका हूँ, बचा कौन है, 0, इसलिए मैं यहाँ पे ये यहाँ पे इधर से लोड्स बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। आ जाओ, इसमें क्या बचा हुआ है, पीस बचा हुआ है, तो यानी यहाँ पे आप जो है पीस लिख सकते हैं, ठीक है, पीस, इसका क्या बचा हुआ है, 7, ये पीस बचा हुआ है 7 के लिए, तो यानी इस तरीके से सारे अक्षरों का कोड हो जाएगा, तो इस तरीके से सभी अक्षरों का कोड हो जाएगा। और अब जो है आगे बात करेगा एग्जाम। अच्छा, ये ध्यान रखना है, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये जो अंक लिखे हुए हैं, जरूर नहीं इसी क्रम में, अलग अलग क्रम में लिखे जा सकते हैं, ये इसी क्रम में नहीं होते हैं। तो हमें हमें अब क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है ए आ रहा है, ए आ रहा है क्या, हाँ, ये क्या आ रहा है, प्लेजर इसमें थोड़ी ना, नहीं है, ओफ आ रहा है क्या, ओफ आ रहा है, और क्या आ रहा है, माइन आ रहा है, बताइए माइन का क्या इतना आ रहा है, नो, नो आना चाहिए, ओफ का 1 आना चाहिए, और ए का 6 आना चाहिए, यानी हमारे आंसर में 6 आना चाहिए, 1 आना चाहिए और 9 आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये सब थोड़ी दिया हुआ है, इसके अलावा इनमें से कोई भी अलग नंबर आना चाहिए, इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं आना चाहिए, इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं आना चाहिए। बताइए, पहले बताओ, यहाँ पे 9 है क्या, 9 है ही नहीं तो इसको हटा दीजिए आप, यहां से बताइए यहाँ 1 है क्या, हटा दीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि 6 1 9 तो आना ही आना चाहिए, 6 1 9 तो आना आना चाहिए। यहां से बताइए 1 है क्या, हटा दीजिए, 6 1 9 तो 2 अलग आ गया, कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 2 किसके लिए आया, इसके लिए आया। ऐसे क्वेश्चनों को आपको पकड़ना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चनों को आप किस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए बेटा आगे उतार लीजिए। उतार लिया सभी ने, जल्दी करिए जल्दी करिए, है मतलब, अच्छा ये क्रम, मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे भी कोई क्रम नहीं आ जाता, तो नोट डाल के लिख लो कि ये हमेशा क्रम से नहीं आते हैं, उल्टे सीधे कैसे भी आ जाए आपका। देखिए, अगर आप इसका जो आंसर लिखना चाहते हैं तो ये इधर देखिए, इसका ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं। कितना है हमारे पास, 9 1 आपका कितना है, 2 और 6, ये भी सही है आपका, 1 2 6 9 ये भी सही है आपका। अगर यहां से मैं बात करना चाहूं, 9 आपका 6 आपका 1 2 ये भी सही, बस ये अक्षर दिखने चाहिए आपको, ये अक्षर दिखने चाहिए, कोई क्रम नहीं देखना है आपको, इसमें क्रम नहीं देखना है, कभी भी क्रम नहीं देखना है, बस ये जो अक्षर है आपको ऑप्शन में दिखने चाहिए, ठीक है। क्रम नहीं देखना है इनमें, कभी भी क्रम नहीं देखना है आपको, केवल अक्षर दिखने चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर ही कोई क्रम से नहीं देता है तो आपका इसमें क्रम नहीं दिखता है, ये अक्षर दिखने चाहिए बस। चले यहां से आगे, नेक्स्ट, ये भी अगर ये आ जाए तो ये भी सही था, ये आ गया तो ये भी सही था, ये आ जाए, मतलब ये अक्षर दिखने चाहिए, जो कोड दे रखे हैं वो दिखने चाहिए आपको, कोई सा गलत नहीं इसमें, इनमें क्रम नहीं देखा जाएगा। उतार लिया ना, आ जाओ। इसको करिए आप, अब की बार इसके साथ शब्द दे रखे हैं, अब की बार शब्द दिए हुए हैं, अंक नहीं दिए हुए हैं, अब की बार शब्द दिए हुए हैं। इसको उतारिए आप और इसको करिए। आपकी बार कितनी लाइन दे दी, 4 लाइन दे दिए। उतार लिया, नहीं उतारे, जल्दी करिए जल्दी करिए, टाइम हो गया, इसलिए बेटा मैं चाह रहा हूँ इसको फटाफट 1 2 की शुरू करा दूं, जल्दी जितना ज्यादा करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि कल तो सीट मिल जाएगी तो मुझे उतारने के लिए टाइम नहीं रहेगा, मैं फटाफट समझा दूंगा केवल।
हाँ एक तरफ क्यों, जल्दी करिए, जल्दी कर लिया। क्या पूछ रहा है इसमें? हाँ RID, रिड का कोड पूछ रहा है इसमें, रिड का कोड पूछ रहा है इसमें। हाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उतार लिया बेटा, इसको उतार करके साइड में कर दीजिए। मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए पहले इजी क्वेश्चन देता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसको आराम से आप जो है घर पे भी सोल्व कर लेंगे। मैं पहले जो बेस तैयार कराता हूं, कल आते ही शीट सोल्व कराऊंगा डायरेक्ट। इसमें आपका जो कोड आ जाएगा आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। उतार लीजिए एक बार। पहले और 2 क्वेश्चन में आपको इजी देता हूं ताकि आपका बेस तैयार हो जाए। शीट में या फिर हम ऑनलाइन कराते हैं तो बेटा बड़े बड़े क्वेश्चन को डायरेक्ट डाल देते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि बच्चे का बेस क्या है। चले क्या, आ जाइए, जल्दी कर ले बेटा, इसको शीट दे दूंगा, चिंता न करेगा, जाएगी भी गया तो। ये काम आपको घर पे करना है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं 2 क्वेश्चनों की ओर, फिर बाद में आएंगे इसके ऊपर। कुछ नहीं करना है, 2-2 को मिलाना है, इनको इन 2-2 को मिलाना है, आपको 2-2 को मिलाना है, आपको अपने आप कोड आता जाएगा। फिर इसको मिलाएंगे, फिर इनको मिलाएंगे, फिर लास्ट और इसको मिलाएंगे। 2-2 को मिला करके कॉमन कोड देखना है, कौन सी 2-2 में कॉमन कोड है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। पहले मैं बेस तैयार करता हूं। मैं उतार तो लिया ना इसको, घर पे कोशिश करना, बाकी तो मैं शीट में सोल्व कराऊंगा। आ जाओ पहले, एक लिखो, क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? दे रखा है लाल, पीला, हरा। इसका कोड क्या दे रखा है? इसका कोड दे रखा है, इसका कोड दे रखा है, आपको दे रखा है का टा ला। आगे लिखिए, लिखिए। फिर आपको दिया हुआ है नीला, हाँ नीला, पीला, नीला, हरा, हरा, और आपको दे रखा है सफेद। क्या दे रखा है? सफेद। इसका कोड क्या दिया हुआ है? इसका जो कोड दे रखा है आपको दे रखा है टा फा जा। इनको लिख लीजिएगा। आगे क्या दिया हुआ है? आगे जो है आपको दिया हुआ है पीला, पीला, सफेद, पीला, सफेद, गुलाबी। आगे जो कोड दिया है पीला, सफेद और क्या दिया हुआ है? गुलाबी दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है फा, फा, और यहां पे दिया हुआ है का, और यहां पे दिया हुआ है ना, ठीक है ना। ये कोड दिए हुए हैं, और आपको आपको क्या करना है? आपको आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है। आपको लाल, लाल का कोड बताना है, आपको पीला का कोड बताना है, आपको हरा का कोड बताना है, सभी का कोड बताना है आपको। आपको सफेद का कोड बताना है, सफेद का, और आपको बताना है गुलाबी का, गुलाबी। इन सब का कोड बताना है। और कोई रह गया? नहीं। पीला रह गया? पीला लिख दिया मैंने। नीला, नीला रह गया? हाँ, नीला का कोड बताना आप। इन सब का कोड बताइए। फिर क्वेश्चनों पे तो बाद में आएंगे हम। मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चला गया था। पहले कोड की प्रैक्टिस करिए, आप कैसे कैसे छांटते हैं। 2-2 लाइनों को मिलाकर के देखिए कौन सा कोड कॉमन है। 2-2 लाइनों को देखिए, इनमें कौन सी चीजें कॉमन है। देख पा रहे हैं आप? उतार तो लीजिए पहले। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस तरीके से बच्चा नहीं समझता, वो गलत करके आता है बस। अगर कोई बच्चा तरीके से इस चीज को नहीं समझता है तो गलत करके आता है। देखिए इधर आ जाइए एक बार, इधर से ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए यहाँ पे मैं इन पहले 2 लाइनों को मिलाता हूं। इन दोनों लाइनों में बताइए कोई कुछ चीज कॉमन है क्या? हरा कॉमन है, ये हरा, इसको गोला कर दीजिए आप।
हरे के गोला कर दीजिए। पक्का इधर इधर भी कोई ना कोई कॉमन होगा आपके पास। इन दोनों में चेक करिए क्या है, यहाँ पे टा कॉमन है क्या, TA। तो इसका मतलब है आपके पास हरा का कॉमन क्या आ गया, आपके पास तो इतना ही क्वेश्चन आएगा। मैंने जो अभी जस्ट स्पेशल क्वेश्चन करवाया था वहां पे दो दो चीजें कॉमन दिख गई थी आपको, ठीक है। वो अगले लेवल का क्वेश्चन था, आपके पास बेसिक लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। यानी एक ही चीज कॉमन दिखेगी आपको दो लाइनों में। तो यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे हरा। जो दो दो चीजें कॉमन है वो हम सीट में सोल्व कर लेंगे, पहले बेस तैयार करिए आप। चलिए, यानी यहाँ पे मुझे हरा का कॉमन दिख गया क्या, आप लिख लेंगे टा। अब ये टा किसी और का नहीं हो सकता, इसी का हो सकता है। चले आगे आ जाओ, इसमें कॉमन बात करते हैं फिर से। अगर बात करें तो बताइए, इन दोनों लाइनों को कॉमन देखिए आप, नीला हरा सफेद, पीला सफेद और, तो ये एक चीज कॉमन है क्या, आप इसका दूसरा कोई ऐसे ऐसे बना दीजिए, दूसरा चिन्ह, कोई दूसरा चिन्ह बना दीजिए इसके लिए, ठीक है। जैसे दूसरा चिन्ह बनाया, इधर कोई एक कॉमन है क्या, हाँ, इन दोनों में आपका ये है फा, ये फा, तो इसके साथ भी ऐसा ही चिन्ह बना दीजिए आप। तो इसका मतलब है आपके पास सफेद का कॉमन क्या हो गया, आपका आ जाएगा FA, इसका कोड ये आ जाएगा FA, इसका कोड आ जाएगा। आ जाइए, हमने दो दो लाइनों को कॉमन कर लिया था, अब लास्ट और फर्स्ट बची हुई क्या, अब एक बार लास्ट और फर्स्ट को भी चेक करेंगे हम, लास्ट और फर्स्ट को भी चेक करना है। कौन सा चीज कॉमन है, पीला कॉमन है, यहाँ पे आपका पीला है। आप यहाँ पे इस तरीके से सबकी बार बॉक्स बनाइए, ठीक है। इस बार पीले के लिए इस तरीके से बॉक्स बनाइए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा किसके लिए। यहाँ बताइए, यहाँ दोनों में कोई कॉमन है क्या, का, इनके लिए बॉक्स बनाइए, इसके लिए बॉक्स बनाइए, बताइए। तो आपको दिख गया पीले के लिए कौन सा आ गया, पीले के लिए अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, का। अब देखिए, यहाँ इन दोनों लोगों का कोड दिख रहा है क्या, ये तो देख चुके हम कोड। पीले का तो कौन सा है, का, हरा का कौन सा है, का, फिर बच गया कौन सा, लाल, लाल के लिए इधर कौन बचा, आप यहां से बात कर सकते हैं लाल के लिए क्या बचा हुआ है, ला, यहां से बात कर सकते हैं लाल के लिए क्या बचा हुआ है, ला। फिर आ जाइए नीचे वाली लाइन को देखिए आप, नीचे वाली लाइन को देखिए, जैसे ही आप बात करते हैं नीचे वाली लाइन में, बताइए ये हरा का कोड क्या दिख रहा है यहाँ पे, टा, सफेद का कोड हा, तो कौन बचा हुआ है, जा, ये किसके लिए बचा हुआ है, तो आप इसके लिए कोड कहेंगे जा के लिए, ठीक है। ये किसका आ गया, जा, किसके लिए आया, नीले के लिए, नीले के लिए क्या आ गया, जा। लास्ट एक और बचा हुआ है, गुलाबी के लिए क्या बचेगा, ना। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा डायग्राम बन जाता है। गुलाबी के लिए क्या बचेगा, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, हाँ लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं तो लूंगा, प्रैक्टिस के लिए बता लिया ना। आ जाओ लिखिए, आप लिखिए रोम टॉम जोम, रोम टॉम जोम, ठीक है ना। हाँ, इसका भी कोड लिख लीजिए, इसका कोड लिखिए नी की पी, लिखते जाइए आप, हाँ नी की पी, हाँ आगे लिखिए, हाँ ऐसे ही कोड आते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे भाई, हाँ चलिए ठीक है, आ जाइए आगे देखिए क्या बोला गया है आगे लिखा हुआ आपको टॉम, टॉम, बात नहीं भाई, टॉम, यहां पे दिया है फॉर्म, लिखते चलिए ऐसे ही नाम आएंगे वहां पे आपके पास, ठीक है। टॉम फॉर्म जोम, हाँ होम, बात नहीं, अब आप लिखते चलिए लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आगे लिख लीजिए, इसका भी कोड आप लिख लीजिए, आपके पास लिया है पी, हाँ पी आपको दे रखा मी, हाँ क्यू, सॉरी लिख लीजिए आपका वी, ये इसका कोड है, हाँ। नेक्स्ट लिख लीजिए, अगला है आपको फिर से दिया हुआ है, हाँ यहां पे आपको दिया हुआ है बॉम, हाँ बॉम आपको देखा है, जोम, बात नहीं बेटा, जोम, और यहां पे आपको दे देगा है होम। अब आवश्यकता से ज्यादा नहीं भाई, ठीक है ना। हाँ, इसका जो है आपको कोड दे दिया गया है, इसका कोड आपको दे दिया गया है की, आपको दे दिया गया है यहाँ पे मी, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको दे दिया गया है ये ले लिया गया ली। आपको क्या करना है, आपको ये शब्द पढ़ करके आपको बताना है, सभी का कोड बताना है, किस किस का कोड बताना है, यहाँ से आपको बताना है रोम का कोड बताना है क्या होगा, ठीक है। आपको टोम का कोड बताना है क्या होगा, आपको बताना है जोम का कोड बताना है
क्या होगा, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ से बात होम का कोड बताना है, होम का कोड क्या होने वाला है, इन सभी के कोड आपको बताने हैं। इधर से भी लिख लीजिए, इधर से बात करें तो कौन को बच गया, होम का कोड बताना है, होम का आपको कोड बताना है, ठीक है। और कौन बच गया, बॉम बच गया, इनका कोड बताना है, इन सबके कोड बताने हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चनों का लेवल इस तरीके से होगा, आपके पास 3 लाइन भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, ठीक है। तो 3 लाइनों में बहुत आसान होता है, एक एक अगर कोड दिख जाए तो बहुत आसान होता है, 2-2 दिख जाए तो मैं करा चुका है क्वेश्चन। बस 2-2 लाइनों को देखना, आपको 2-2 लाइनों को चेक करके आपको चेक करना है, कोशिश करिए। वेरी गुड, कोशिश करेंगे तो बेटा बहुत आसान है ये चीजें, नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है। चलें आगे, देखिए जैसे ही हम बात करते हैं इसमें आपको दिख रहा होगा, यहां से हमारे पास क्या दिख रहा है बेटा, देखिए यहां से जैसे मैं बात करता हूं, इन दो लाइनों को मिलाऊंगा, पहले इन दोनों लाइनों को मुझे मिलाना है। आपको बताइए इन दोनों लाइनों में कोई चीज कॉमन है क्या, टॉम कॉमन है, टॉम यहां पे भी है, टॉम पक्का, इन दोनों इधर भी इनका कोड कुछ ना कुछ कॉमन होगा। आपके पास क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यानी आप कहेंगे ये था कॉमन तो ये भी आपका कॉमन होगा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, जिधर आप पहले छांटने की कोशिश करिए, टॉम का कॉम क्या आ रहा है, पी आ रहा है, टॉम का कोड क्या आ रहा है, पी आ रहा है, आ जाइए। फिर इन दोनों लाइनों को मिलाने की कोशिश करिए आप, इन दोनों लाइनों को मिलाने की कोशिश, इन दोनों लाइनों में हाँ दूसरी और तीसरी लाइन को जैसे मिलाता हूं कोई चीज कॉमन आ रही है, हाँ होम आपका कॉमन आ रहा है, ये आपका कॉमन आ रहा है, ये दोनों आपके कॉमन आ रहे हैं, तो यानी आप देखेंगे होम का कौन सा, इसको अलग अलग तरीके से आप कोड करिए इसको, ठीक है। त्रिभुज बना देगा इसके लिए, तो बताइए इन दोनों में पक्का कोई ना कोई कॉमन होगा, कौन सा दिख रहा है, मी, आपका ये मी वाला जो है होम का कोड आ चुका है, ये मी किसका कोड आ चुका है, होम का कोड आ चुका है, ये आपका होम लिखा हुआ है, हाँ होम का कोड क्या आ गया है, आपका मी आ चुका है बेटा। आगे चलिए, आगे बताइए, अगर मैं बात करता हूं, अब मैं फर्स्ट और लास्ट को मिलाऊंगा, अब किसको मिलाऊंगा, फर्स्ट और लास्ट को जैसे मिलाया तो कौन शब्द आ रहा है, जोम आ रहा है, यानी इसके आप चाहे तो आयत बना दीजिए या कुछ लाइन खींच दीजिए, इनमें पक्का फर्स्ट और लास्ट को आप यहां से मिलाइए, फर्स्ट और लास्ट को यहां से मिलाइए, क्या आ रहा है आपको, क्या आ रहा है बेटा, ली आ रहा है, सॉरी की आपका आ रहा है, ये आपका की आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, की आ रहा है, तो आपके पास इसका अर्थ आपको दिख चुका है, जोम का अर्थ, जोम कहां है, ये रहा, क्या दिख रहा है बेटा, की, के और आई, की आपको दिख गया। अब बच्चा क्या है, ऊपर तो क्या बचा हुआ है, रोम के लिए क्या बचा हुआ है, नी, डायरेक्ट लिख दीजिए, रोम के लिए नी लिख देंगे आप, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहां से बात करते हैं, यहाँ क्या फॉर्म, फॉर्म के लिए वी लिख देंगे क्या, इसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप जो डायरेक्ट लिख सकते हैं वी लिख सकते हैं। और कौन बचा लास्ट में, बॉम्ब बचा हुआ है, इसके लिए ली लिख देंगे, इसके लिए क्या लिख देंगे, ली लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन का लेवल होता है, कल इसकी शीट पे प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ध्यान रखिए, पढ़ाने के तो शीट सोल्व करा दी जाती है, मैंने आपको पहले बेस तैयार कराया, कल मैं शीट में वर्क करूंगा, वहां पे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है, शीट के साथ भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, तो टेंशन न ले। ओके, धन्यवाद।